राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुके अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, जो इस सीट पर हो रहे कड़े मुकाबले की गवाही दे रहा था। वोटिंग परसेंटेज भी जो निकल कर सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बड़ा नजर आया। वोटिंग खत्म होने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और इन दोनों दलों के खेल बिगाड़ने वाले युवा नेता नरेश मीणा की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यह उपचुनाव सिर्फ दो पारंपरिक पार्टियों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि नरेश मीणा की निर्दलीय पार्टी उम्मीदवारी ने इसे राजस्थान का सबसे चर्चित त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। अब जब वोट पड़ चुके हैं तो सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या अंता का युवा चेहरा नरेश मीणा इस बार विधानसभा पहुंचेंगे। अंता का यह उपचुनाव महज दो पार्टियों की लड़ाई नहीं था। जहां भाजपा ने मोरपाल पर दांव खेला, वहीं कांग्रेस ने भाया को मैदान में उतारा। लेकिन युवा नेता नरेश मीणा ने अपने आक्रामक प्रचार, सोशल मीडिया के कुशल उपयोग और युवाओं के बीच अपनी मजबूत पेट के दम पर इस लड़ाई को मजबूती से त्रिकोणीय बना दिया। इस बीच नरेश मीणा ने लगातार दोनों प्रमुख दलों पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया और बदलाव का नारा बुलंद किया। उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है, लेकिन उससे पहले आंकड़ों की ओर जरा गौर करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मतदान प्रतिशत इस बार काफ़ी बड़ा रहा। अंता में इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में अधिक दर्ज की गई, जिसके मुकाबले राजनीतिक विश्लेषक बड़े मतदान को अक्सर बदलाव के संकेत के रूप में देखते हैं। ये बदलाव सत्ताधारी दल के खिलाफ भी हो सकता है और पारंपरिक पार्टियों के खिलाफ भी। ये बदलाव का वोट सीधे तौर पर नरेश मीणा के पक्ष में जा सकता है, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ चुनाव लड़ा। वहीं अंता विधानसभा सीट पर मीणा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। नरेश मीणा ने मीणा समुदाय के साथ साथ 36 कौमों को साधने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा वोटों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 70% अपने पाले में करने में सफल रहे। अगर ऐसा होता है तो वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का खेल बिगाड़ देंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा ने किसके वोट काटे। क्या मीणा ने कांग्रेस के पारंपरिक SC/ST वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई, या फिर उन्होंने बीजेपी के उस युवा वोटरों को तोड़ा है जो पारंपरिक राजनीति से नाराज था। कई विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा दोनों ही पार्टियों के नाराज वोटरों को अपनी ओर खींचे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश मीणा की पकड़ ग्रामीण इलाकों और युवाओं में बहुत मजबूत दिखती है, जबकि बीजेपी शहरी वोटरों, अपने परंपरागत कैडर वोटर पर निर्भर है। कांग्रेस का भी अपना एक तय वोट बैंक है। जिस पार्टी का वोटर आज सबसे ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर बूथ तक पहुंचा होगा, जीत उसी की होगी। अब देखते हैं यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।